हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इससे पिछले सभी चैप्टर को हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, ठीक है, और उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 2a है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2a। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा बराबर होगा, ठीक है। अब फिर से हमें क्या कह रहा है कि ये पहले तो इसका नाम है ABC, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इसकी शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब का मतलब ये शीर्ष से जो आधार पर सीधी रेखा खींची जाएगी इसे शीर्षलंब कहा जाएगा। या फिर ये रख लीजिए आप, या ये रख लीजिए। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी शीर्षलंब की लंबाई बराबर होगा। तो कोई भी एक शीर्षलंब हम निकालेंगे तो बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हम इसको हम सीधी रेखा में खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसका नाम हम D रख लेते हैं, मतलब ये शीर्षलंब जो है ये D बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। अब देखिए कि जब ये शीर्षलंब है तो शीर्षलंब जो है समबाहु त्रिभुज की शीर्षलंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। ये नियम होता है कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब है वो आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। अब ये पूरी भुजा जो है ये 2a है, तो जब इसकी शीर्षलंब आधार को दो भागों में बांटेगा इसका मतलब होगा ये a और ये भी a होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें दिया हुआ है। हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा बराबर कितना है 2a। तो हमें शीर्षलंब ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हमें शीर्षलंब ज्ञात करना है, ठीक। अब लिखेंगे कि चूंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे इसलिए कि BD बराबर क्या होगा CD बराबर A, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर निकाल लिए। अब यहाँ पर हमें जिस ये शीर्षलंब है तो ये 90 डिग्री का होगा। ये आपको सबको पता होनी चाहिए कि जहां पर अगर हम किसी भी बिंदु पर लंब डालेंगे उस बिंदु पर वो कोण 90 डिग्री का बनेगा। ये जो त्रिभुज होगा ADB ये समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इस लंब का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के अनुसार। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण जो है वो AB है, तो AB का स्क्वायर हम रखेंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है BD, तो BD का स्क्वायर प्लस लंब है AD, हो जाएगा AD का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका मान जितना है वो पहले हम रख लेते हैं। तो हमारे पास AB का मान दिया हुआ है 2a, यहाँ पे लिख देंगे हम 2a और इसका स्क्वायर बराबर BD का मान दिया हुआ है a, यहाँ पे लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस AD तो हमें निकालना ही है। अब इसे यहाँ रख लेते हैं। अब ये स्क्वायर करेंगे इसका तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर बराबर ये तो पहले से a का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को इस साइड हम रख लेंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों में 4a का स्क्वायर में से एक a का स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर को जब हम इस साइड भेजेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 3a का स्क्वायर बराबर AD। यहाँ से देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट आपस में कट जाता है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा रूट 3a बराबर AD, यानी कि इस त्रिभुज का जो लंब होगा वो कितना होगा रूट 3a, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC का शीर्षलंब बराबर क्या है, शीर्षलंब रूट 3a, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सातवां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक। जैसे कि ये समचतुर्भुज है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका तो कोई नाम नहीं रखा हुआ है तो हम यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं ABCD ये समचतुर्भुज हो गया। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्ग और उसका योग उसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर है। इसके विकर्ण पहले हम बना लेते हैं। जैसे एक विकर्ण हो गया DB और दूसरा विकर्ण हो गया AC, ठीक है। अब इसका विकर्ण जो है ये O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, मतलब इसके सभी भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ बराबर होना चाहिए इसके विकर्णों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो भी हमें दिया हुआ है, यहाँ पर
लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD में, ठीक है। इसका समचतुर्भुज ABCD है तो इसका सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर BC के बाद क्या है CD, तो हो जाएगा CD बराबर फिर DA ये सभी भुजा इसका बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है, ठीक। अब लिखेंगे और विकर्ण AC तथा DB एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसका जो दोनों विकर्ण है AC और BD दोनों एक दूसरे को आपस में O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। इसका एक नियम होता है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है ये आपस में एक दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब कि जहां ये आपस में टकराएगा तो वो लाइन आपस में बराबर भागों में बटेगा। मतलब कि जैसे इस O बिंदु पर टकरा रहा है तो ये दोनों साइड बराबर होगा, ठीक है। और उसी प्रकार ये दोनों साइड जो होगा वो बराबर होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AO बराबर होगा CO और ये AO और CO जो होगा वो इसका AC का आधा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 AC, ठीक है। फिर से उसी प्रकार इसमें भी DO बराबर होगा BO, हो जाएगा DO बराबर BO और ये भी जो होगा ये पूरे लाइन का आधा होगा, मतलब कि 1/2 BD, ठीक। इतना हो गया। अब हम यहाँ से देखिए कि जब ये जो त्रिभुज है ये आपस में इसका विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद O पर कर रहा है तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ देखिए ये जो है इसे 90 डिग्री पे काटता है। ये भी इसका समकोण त्रिभुज का नियम है कि जब इसका विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो आपस में समकोण समद्विभाजित करता है। मतलब कि 90 डिग्री पर कोण बनाते हुए एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर भी फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसे हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज AOB में, अब समकोण त्रिभुज AOB में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे हमने यहाँ पर लगाया था, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर जो एक कर्ण है ये इसका AB भुजा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने होता है। तो ये AB जो है इसका कर्ण है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इसका आधार जो है ये BO है, यहाँ पर लिख लेंगे BO का स्क्वायर प्लस इसका लंब जो है AO है, यहाँ लिख देंगे AO का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए कि AO जो है ये 1/2 AC के बराबर है और ये BO जो है वो 1/2 BD के बराबर है। इस दोनों के जगह पर हम इसके मान को बदल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम क्या कि AB का स्क्वायर बराबर इस OB, ठीक है, BO के बदले में हम 1/2 BD रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 BD, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस फिर देखिए AO के बदले में हम 1/2 AC रख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 1/2 AC और इसका ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा BD का स्क्वायर बटा 4 प्लस ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बट्टा में 4, ठीक है। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे इस साइड, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब त्रियक गुना करेंगे दिया जाएगा 4 AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो देखिए ये जो BD और AC ये दोनों इसका विकर्ण हो गया BD और AC, ठीक है। और ये 4 भुजा ये जो है 4 AB जो है AB इसका भुजा हो गया। तो यहाँ पर 4 AB है तो AB को हम 4 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे कि AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये 4 बार हो गया। आगे हो जाएगा ये BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो AB सब में है तो AB जो है बाकी 3 भुजा के बराबर है, ठीक है। तो बाकी 3 जगह पर हम इस तीनों भुजा को रख सकते हैं क्योंकि ये AB के बराबर है। तो उस प्रकार यहाँ से आ जाएगा AB तो ऐसे रहने देंगे, बाकी सभी भुजाओं को बदल देंगे। तो AB के बदले में यहाँ पर BC रख लेते हैं और फिर दूसरी जगह AB के बदले में CD रख लेते हैं और प्लस फिर से AB के बदले में DA रख लेते हैं, ठीक है। और बराबर में आ जाएगा जो यहाँ पर है BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ से हमें साबित हो रहा है, ठीक है, कि समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के वर्गों का योग जो है, ठीक है, इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से ये प्रूव हो गया, ठीक, लिख लेंगे प्रूव, ठीक। इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आपको इसे समझने में अगर थोड़ा सा भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का जवाब जरूर दें। तो आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट में जरूर बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।